नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ पर आज बात करेंगे उन हिंदुओं की जो हैं तो हिंदू, परंतु तन मन धन से उन्होंने इस महान विरासत का त्याग कर दिया है। अलग अलग स्वार्थ कारणों से उन्होंने अपने ही धर्म के मानने वालों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। लोग कहते हैं ऐसे ही हिंदुओं के लिए कभी वीर सावरकर ने कहा था, मुझे अंग्रेजों का भय नहीं, मुसलमानों का तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उन हिंदुओं से भय लगता है जो अपने ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं और उसकी रक्षा के लिए खड़े नहीं होते। आज भी एक हिंदू धर्म को हानि पहुंचाता है और दूसरा हिंदू उस हानि पहुंचाने वाले के समर्थन में खड़ा हो जाता है। राजनीतिक पदों के लालच में ये लोग हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। 2 दिनों से कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले आप उन पोस्ट को देखिए। पोस्ट प्रतीक पटेल नाम के अकाउंट से किए गए हैं। इनमें इस चिंटू ने भगवान शिव, माँ कामाख्या, भगवान श्री राम, माता सीता, ब्रह्मा जी, हनुमान जी जैसे देवी देवताओं का अपमान किया है। और विडंबना यह है कि एक हिंदू बहुल देश में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करके वह पूरी तरह सुरक्षित है। मनीष कश्यप के विरुद्ध अल्ट्रा प्रो मोड में कार्य कर रही बिहार पुलिस को भी सांप सूंघ गया है, क्योंकि वो भी जानते हैं हिंदू विरोधी पोस्ट है, इसलिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तजिया और मुहर्रम का प्रबंध नहीं बिगड़ना चाहिए। दोस्तों, आप इन पोस्ट को पढ़िए और बार बार पढ़कर सोचिए कि क्या किसी मुस्लिम बहुल देश में उनके आराध्यों के विरुद्ध ऐसा लिखकर कोई अपने घर में भी सुरक्षित रह सकेगा। छोड़िए मुस्लिम बहुल देश की बात, क्या आप अपने देश में किसी चौराहे पर उन बातों को दोहरा सकते हैं जो हदीस में लिखी हुई हैं और जिसके उल्लेख मात्र से नुपुर शर्मा, जो आज तक हाउस अरेस्ट हैं, उनकी पार्टी तक ने हाथ छुड़ा लिया विपरीत समय में। चौराहे से घर तक सुरक्षित पहुंचना मुश्किल हो जाएगा आपका इसी देश में। आपको पता है ऐसा क्यों है? उन्होंने देश भी लिया, गए भी नहीं, और आपके ही देश में आपको दबा कर रखना चाहते हैं, डरा कर रखना चाहते हैं, ताकि 2047 तक जो उनका गजवा वाला प्लान है वह सफल हो जाए। आप यदि विरोध करते रहेंगे तो उनका कार्य कठिन होता रहेगा। प्रतीक पटेल जैसे लोग उनके 2047 के प्लान को 2027 तक पूरा करवाने में लगे हैं। प्रतीक पटेल नाम का यह घोर नफरती जातिवादी पटना में बैठकर सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी पोस्ट करने के लिए कुख्यात है। पहले यह सवर्णों, विशेषकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को गाली दिया करता था, फिर दिन प्रतिदिन इसकी हिम्मत बढ़ती चली गई और अब वह हिंदुओं को ही नहीं, उनके देवी देवताओं को भी गाली बक रहा है, अपमानित कर रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ विरोध हुआ और उससे अधिक उसके बचाव में पोस्ट हुए। सपोर्ट में हैशटैग ट्रेंड कराए जाने लगे। दुर्भाग्य है कि ऐसा केवल भारत में ही हो सकता है। यहाँ के हिंदू 10 to 6 जॉब और OTT पर अश्लील वेब सीरीज देखने में व्यस्त हैं। बच्चे तंग न करें इसलिए उनको फ़ोन पर कार्टून दिखला रहे हैं। उसी बच्चे पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या बिहार में भगवान शिव को मानने वाले समाप्त हो चुके हैं? राम के मानने वाले नहीं बचे? क्या लोगों को यह पता नहीं चल सका कि पटना में बैठा कोई लौंडा तुम्हारी माँ सीता को गाली दे रहा है? मिथिला राज्य की मांग करने वाले मैन इन येलो वाले आर्मी कहाँ हैं? तुम जिनके नाम पर राज्य मांग रहे हो उनका अपमान हो रहा है। सड़क पर निकलकर रोष प्रकट नहीं किया गया। पुलिस मुख्यालय के बाहर जाकर के प्रदर्शन नहीं किया गया। पुलिस यदि अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती तो यह समाज का काम है कि पुलिस पर दबाव बनाए। दूसरे मजहब वालों से सीखो यह गुण। साले दूसरे देशों से चोरी छुपे घुसते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं और पुलिस उनको नोटिस देने जाती है तो पुलिस वाले को ही घेर कर पीट देते हैं। कहाँ सोए पड़े हो? तुम्हारी उदासीनता तुम्हारे अंत का कारण बन सकती है। राजनेताओं से कोई आशा मत कीजिए। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनका हिंदुत्व चुनाव के समय जागता है। इसलिए कोई वसीम त्यागी, कोई मीणा, कोई पटेल, कोई प्याज, कोई लहसुन उठकर आता है मुंह से और कहीं और से भी बकोरता है और चला जाता है, और आप उसी बकोरन को देखते सूंघते आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हमें यह शैली बदलनी होगी। छोटे से छोटे गरिहर के विरुद्ध खड़े होना पड़ेगा ताकि हमारे धर्म के विरुद्ध अपशब्द कहने की किसी की हिम्मत ना हो। आप तर्क और शास्त्रार्थ कीजिए, जिज्ञासा हो तो उसे शांत कीजिए, परंतु गाली और अपशब्द हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध सहन नहीं किया जाएगा। इस अप्रोच से हमें आगे बढ़ना होगा। आपको पता है इन्हें शह क्यों मिलती है? इन चिंटुओं में इतनी हिम्मत कैसे आती है? यहाँ से आती है। कहने को तो तेजस्वी भी हिंदू है, उसको भी पता है कि उसका यह चिंटू हिंदू धर्म के विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग कर रहा है, परंतु वो इसे नहीं टोकेगा। पता है क्यों? क्योंकि इससे मुस्लिम वोटर्स खुश हो जाएंगे।
दोस्तों, आपने कई बार तेजस्वी, अखिलेश जैसे नेताओं के मुख से सुना होगा कि केवल बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं, हम उनसे अधिक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो आपने कभी इन हिंदुओं को देखा है किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सड़क पर उतरते हुए जो हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाता हो, गाली देता हो? इस पर तो इनके पास भाजपा को घेरने का अच्छा अवसर होता है। फिर क्यों नहीं ये ऐसे अपराधियों को सजा देने की मांग करते हैं? क्योंकि उनको पता है जाति के नाम पर खंड खंड बटे हिंदू एक होकर कभी प्रतिकार नहीं करने वाले, इसलिए वो विरोध करने के स्थान पर उनके पक्ष में ही खड़े हो जाते हैं। आरजेडी नेता मनोज झा प्रतीक पटेल के पक्ष में खड़े हैं, जो पूछ रहा था कि ब्रह्मा के मुख में वीर्य किसने डाला था। किस मुंह से यह आदमी स्वयं को हिंदू कहेगा, या पता ना कहीं खतना तो नहीं करवा लिया अंदर ही अंदर, क्योंकि इस अपमान पर तो खून खौल जाना चाहिए था एक हिंदू का। बचाव करना तो दूर की बात है, मनोज झा को पटना पहुंचकर इस आदमी को स्वयं गिरफ्तार करवाना चाहिए था। परंतु यह मैथिल ब्राह्मण कलंक कर क्या रहा है? फ पर नुक्ता लगाकर फसाना कह रहा है। हकीकत के क पर नुक्ता लगाना भूल गया, पर हैशटैग वी स्टैंड विथ प्रतीक पटेल लगाना नहीं भूला। मनोज झा के अग्रगामी विचार के अनुसार कोई आपके भगवान को गाली दे, आपकी मान्यताओं का मजाक उड़ाए, अपशब्द कहे, तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए, अन्यथा आप प्रतिगामी हो जाएंगे। एकदम बुरा नहीं लगना चाहिए। पर मनोज झा जी यह ज्ञान की बात उन जाहिलों को भी बतला देते जो बात बात पर सरतन से जुदा करने की बात करते रहते हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, कभी खास मजहब के लोगों को समझाइए ना कि धरती चपटी है कि गोल। आपके मुंह पर उस समय ताला लग जाता है जब लोग संविधान को नहीं शरिया को मानने की बात करते हैं। मनोज जी, हमें एकदम बुरा नहीं लगेगा। वही आईना उठाइए और किसी मौलाना साहब के सामने रख कर पूछिए, संविधान या शरिया? आईना फूटकर कब आपका लोल लाल कर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब इस मामले में दो चीजें देखिए। पहला, जब तक इसका इकोसिस्टम एक्टिव नहीं हुआ तब तक यह बैकफुट पर एक्सक्यूज देने में लगा रहा। इसका कहना है कि इसके जिन पोस्टों पर आपत्ति जताई जा रही है वह पुराने हैं, उन्हें डिलीट किया जा चुका है, इसलिए वह बेकसूर है। फिर तो 2-4 महीने बाद पकड़ा जाने वाला वो हत्यारा जिसने हत्या के बाद लाश ठिकाने लगा दी हो, वो भी बेकसूर हो जाएगा। और कितने पोस्ट डिलीट करोगे तुम? इस स्क्रीनशॉट को देखिए। पोस्ट डिलीट हो भी गए तो मन में जो हिंदू घृणा का विष भरा हुआ है उसका क्या करोगे? दूसरा, जब इसने देखा कि इसे बड़े बड़े एंटी हिंदू नेताओं का समर्थन मिलने लगा है तब ये अपने रंग में आ गया। वही घिसी पिटी मनुवादी, बहुजन, पैंट गीली कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हलुआ कर देंगे। दबाव बढ़ा तो बिहार पुलिस ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उस नोटिस का जवाब यही दिया जाएगा कि बात पुरानी हो चुकी है और किसी के उकसावे के बाद मैंने ये बोला, और फिर वो बात रफा दफा हो जाएगी। कुछ दिनों तक यह भी सावधान रहेगा। उसके बाद इसकी प्रसिद्धि देखकर दूसरे लोग भी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे। वो और अधिक तीव्रता के साथ यह कार्य करेंगे, क्योंकि उनको पता है गिरफ्तार तो होने से रहे। आम हिंदुओं को मतलब है नहीं। एंटी हिंदू सभी एलिमेंट्स का समर्थन मिलेगा, पैसा मिलेगा, और ऐसे ऑफेंडर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। हिंदू हेटरेट एक प्रोफेशन बन जाएगा जहां हमारे देवी देवताओं को गाली देने के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे और सबसे अच्छा गाली देने वाले को इनाम से नवाजा जाएगा। और हम जैसे लोग जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं वीडियो बनाते रहेंगे, बाकी हिंदुओं को धिक्कारते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्थिक मदद देने के लिए QR कोड को स्कैन कर लीजिए। आभार।